Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat. You watching class 10 मैथमेटिक्स विद अभिषेक कुमार। पिछले क्लास तक में मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। अब चैप्टर के मेन कंसेप्ट पर हम चलेंगे। पहला कंसेप्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के इस अध्याय में हम रेशनल नंबर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानने वाले हैं। सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट पर हम जंप करेंगे। आगे हम डायरेक्ट उसके प्रॉब्लम पर जंप नहीं करेंगे। आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम भी मैं साथ साथ करवाते जाऊंगा। द फर्स्ट थिंग्स इज द नंबर of the form of p by q, where q is not equal to 0 and pq are the integer. That means जो नीचे वाला उसका होगा वो 0 कभी नहीं होना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए, और ये दोनों जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, दो इंटीजर होना चाहिए। डैट मीन्स डैट बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी, ये इससे बिलोंग करना चाहिए। डैट इज 0, इट में अभी 0, इट में अभी 1 2 और 3 4 एक्सेट्रा, इट में अभी -1 -2 -3 डैश 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 डैश। बट जो नीचे वाला होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 0 भी एक रेशनल नंबर की तरह ट्रीट होता है। क्यों? बिकॉज 0 कैन बी रिटन है 0/1, 0/2, 0/3 रिटर्न ऐसे हो सकता है। इसमें देखने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर वाले 0 है, ऊपर वाला 0 है बट नीचे वाला 0 नहीं है, इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर के समूह में कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ डेफिनेशन में देख चुके हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स ऊपर वाला हो सकता है। इसमें कोई कंडीशन हमें डेफिनेशन वगैरह में नहीं दिया है। डैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इज 0 इज ए रेशनल नंबर? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन बी रिटन है 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा डैश डैश डैश। इसको डोनेट किया जाता है q से, इसको हमेशा q से डोनेट किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एक नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म p/q होगा जब q इज नॉट इक्वल टू 0, एचसीएफ ऑफ pq इज 1। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोटेड डाउन हियर। जो एचसीएफ होगा दोनों का 1 होगा। अगर 1 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और pq इज ए इंटीजर, ये पहले वाला कंडीशन है। बट मेन कंडीशन यहाँ पर मेरे पास ये है कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ डैट शुड बी 1 होना चाहिए उसका एचसीएफ। तो और ये कि एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ है, एन उप समुच्चय W सबसेट I सबसेट Q। एक बार हम पते, एन सबसेट W सबसेट I सबसेट Q। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल द होल नंबर आर इंटीजर, ऑल द इंटीजर आर रेशनल नंबर। दैट मीन्स if you represent block diagram, it is represent natural number, it comes under the, ये होल नंबर के अंदर में बिलोंग करता है, और होल नंबर इंटीजर के अंदर में बिलोंग करता है, और रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है इंटीजर बिलोंग करता है। इस प्रकार से हम यहाँ एक क्वेश्चन कभी काल ट्रू फॉल्स में दे देता है, क्या ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर? यस, राइट। ऑल द नेचुरल नंबर आर ऑल द नेचुरल नंबर आर in rational number? yes. all the whole number are rational number? yes. all the integer are rational number? yes. तो इसी कंसेप्ट पर बेसिस पर हम कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे। आगे आप देखते जाइए। द वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के एचसीएफ को हम लोग 1 करेंगे। 1 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो हम कटा देंगे। डैट मीन्स 16/84, 4 से 16, 4 दूनी 8 1, डैट मीन्स 4/21। पर यहाँ गौर से हम देखें तो इसका एचसीएफ होगा 1, इसका एचसीएफ क्या होगा 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी प्रकार -18/63 है, इसका भी करेंगे तो ऊपर नीचे हम कटा देंगे 2/7, डैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ ट्रू फॉल्स है, उसको हमको मार्क करना है। 0 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, बट हम ऊपर की क्लास में पढ़े हैं 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 0 इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल द रेशनल नंबर आर इंटीजर, अभी हम तुरंत पढ़े हैं ऑल द इंटीजर आर रेशनल नंबर, इसका उल्टा हम लोग कभी कतई सही नहीं करेंगे। इसका उल्टा जो विपरीत होगा, ऑल द रेशनल नंबर आर द इंटीजर, ये कभी सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको आपको केयरफुली ध्यान रखना है। या पूछ सकता है कि ऑल द रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, नोट, ये फॉल्स है, बट ये सही है, ऑल द नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना। इस ब्लॉक डायग्राम के सहारे आप इसको याद कर सकते हैं। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यस एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस प्रकार हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से देख पाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर का, और पहले हम बेसिक कंसेप्ट कवर किए थे, बट अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट पर अब हम मूव कर चुके हैं। तो इसको आप वेरी केयरफुली यू शुड वॉच एंड अंडरस्टैंड द हाउ इट इज अकर्स। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, इस बात का ये मतलब है, टर्मिनेटिंग मतलब इफ़ यू डिवाइड बाय समथिंग, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंट आएगा सीमित आएगा, मतलब 4.5, जस्ट अंडरस्टैंड, इफ 4.5 दैट इज वेरी सीमित, दैट इज टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, कहने का मतलब वो सीमित नहीं होगा बट रेकरिंग होगा, कुछ संख्या उसमें रिपीट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/5 इज इक्वल टू 0.2, दैट इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहीं तक फिक्स हो गया, इसके आगे कहीं नहीं बढ़ा। 0.2 का भी इसके आगे नहीं बढ़ा। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग में क्या होगा, इसके आगे जाते रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.6666 डैश डैश डैश, ये प्योर रेकरिंग के अंदर आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पर बार, दैट इज रेकरिंग। कहीं कहीं इसको पॉइंट के थ्रू भी दर्शाया जाता है, आप दोनों में किसी को यूज कर सकते हैं। एक होता है मिक्स रेकरिंग, में क्या हुआ, मिक्स रेकरिंग मतलब हुआ कि मिक्स होगा 0.67 यहाँ रेकरिंग हो सकता है, या इसका एग्जांपल ले तो 0.153 यहाँ रेकरिंग हो सकता है। बट इसमें क्या होगा, प्योर रेकरिंग में क्या होगा, 0.15 पर इन दोनों पे साथ साथ रेकरिंग होगा, इसमें प्योर रेकरिंग होगा। इसमें इम्प्योर होगा या मिक्स होगा, जिसमें 7 पे हो गया, 5 3 पे हो गया, या यहाँ नहीं होगा या बीच में नहीं होगा, फिर इधर किसी संख्या में रेकरिंग हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वॉच कीजिए। टर्मिनेटिंग एक पॉइंट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन द रेकरिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम रेकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 0.6, इसी को हम ये लिख सकते हैं 0.59 पर रेकरिंग। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं, अगर 5 रेकरिंग में रेकरिंग है तो इसको हम 0.6 लिख सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिससे क्वेश्चन आते हैं, हमसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नोट ऑफ द रेशनल नंबर। इसके लिए मैंने 2 स्टेप बनाया यहाँ पर, इस 2 स्टेप को आप आराम से देख सकते हैं। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, सबसे पहले उस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। आफ्टर कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, जब स्टैंडर्ड फॉर्म निकल जाए मेरे पास, जैसे मान लीजिए 5/10 है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2 हुआ, तो 1/2 मेरे पास निकल जाए तो ये 2 स्टेप फॉलो करना है। 2 स्टेप कैसे फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला का, डिनोमिनेटर का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। नीचे वाला के ध्यान से सुनिए, नीचे वाला का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। आफ्टर फाइंडिंग प्राइम फैक्टरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद हमको चेक करना है उसमें 2 और 5 है या नहीं, 2 और 5 या बोथ या दोनों है। अगर ये दोनों रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इन दोनों के अलावा अगर कुछ अदर संख्या हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी पर मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशन है, आप इसको आसानी से देखिए। जैसे 1/2
ये तो सबसे पहले हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। 1 और 2 का एचसीएफ 1 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर हम कि नीचे वाले की तरफ गए, नीचे वाले की तरफ देखें कि 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या 2 और 5 से कुछ मिल रहा, यस 2 मिल रहा, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार 1/5 इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो 1/5 ये 5 यहाँ से बिलोंग कर रहा, तो कहेंगे ये भी टर्मिनेटिंग है। 2/10 तो ये 2/10 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1/5 हो जाएगा। फिर ये कहानी हो गया, फिर हो गया टर्मिनेटिंग, इसका हो जाएगा। समझ आई बात। तो आगे 66/182 ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके एचसीएफ इसका 6 आएगा, एचसीएफ इसका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। 6 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 11/33 ये अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको करेंगे तो 11/30 को करेंगे तो 3:5, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, बट यहाँ 3 भी है, इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप अगले एग्जांपल में 121/2/3 3/2 7/2। अब इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनमें से तीनों में से कोई आपको ऊपर में कॉमन नहीं मिलेगा, डैट इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या 2 और 5 है, यस 2 और 5 2 सिर्फ है तो चलेगा, बट 3 और 7 एक्स्ट्रा में आ गया। ये 3 और 7 एक्स्ट्रा में आ गया तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक बेसिक सा एग्जांपल है 17/2 5/3। तो ये सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। इसका अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो इनमें 2 और 5 में से कुछ नहीं आएगा। अब नीचे की तरफ गए, देखिए 2 और 5 में कुछ है, यस 2 भी है और 5 भी है तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग। ये बेसिक सा इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर, जैसे इसका सारा बेसिक कंसेप्ट समाप्त होगा, उसके बाद हम बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी चुटकी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार आज आपने देखा रेशनल नंबर, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट मी।